राम राम। हमने 31वें भाग में देखा कि आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज विठल राव से कहते हैं, प्रेम भक्त का बाण सो छोड़े बद बद आण, फेर वेद की सुध लिया जिसो राग घर जान, जिसो राग घर जान अनेक कसर नहीं कोई, जहाँ प्रगटे निज नाव और बक बकरे सोई, सुख राम कहे सुन राजवी सोई जन ले पिछाण, प्रेम भक्त का बाण सो छोड़े बद बद आण। गुरु जो है अपने शिष्य को समझाने के लिए उसके घट में उस सत्स्वरूप से प्रेम आने के लिए बद बद बाण छोड़ता है, यानी ज्ञान का प्रहार करता है, सत्स्वरूप की महिमा बताता है, सत्स्वरूप का महत्व बताता है, सत्स्वरूप के सुख बताता है, सत्स्वरूप इन सबसे अलग कैसा है ये बताता है, सत्स्वरूप की पहचान बताता है। छोड़े बद बद बाण। और गुरु महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से शिष्य को वो चीज जो है उससे प्रेम होने लगता है। जैसे राग जो है उसके घर में गाया गया तो उससे गुण प्रकट होता है, ऐसे ही यह सत्स्वरूपी जो गुरु है, सत्स्वरूपी जो संत है, अपने शिष्य के लिए बद बद बाण छोड़ते हैं। ऐसे बाण छोड़ते हैं जिसके कारण उस शिष्य के अंदर वह निजनाव जो है वह प्रकट होगा। और उसके अलावा अगर कोई कुछ बताता है शिष्य को तो गुरु महाराज कहते हैं और बक बक सोई, बाकी सब बकवाद है। गुरु महाराज ने हमको पिछले भाग में ये भी बता दिया, निर्भय शब्द उचार प्रेम सु बोले आई, जहाँ जागे वो प्रेम नाव नख चक के माई, जे दूजावे भेड़ कष्ट साजन कोई लावे, तो नहीं प्रगटे नाव राग जू कर तज गावे, चर्चा लिव अर रहन रे एक सूत होए जाए, जब प्रगटे सुख राम कहे असल प्रेम कहताय। उन संतों की चर्चा, उन संतों की रहनी, उन संतों की लीव जो है सदा उस सत्स्वरूप से लगी रहती है। सत्स्वरूप के अलावा अन्य कुछ भी बात नहीं करते हो। ना तीन लोक की बात करेंगे, ना निराकार की बात करेंगे, ना वेदों की बात करेंगे, ना शास्त्रों की बात करेंगे, ना पुराण की बात करेंगे, ना भागवत की बात करेंगे, ना गीता की बात करेंगे, ना और किसी धर्मों की बात करेंगे। वे तो सत्स्वरूप परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की बात ही नहीं कहते हैं। चर्चा हमेशा उसी की करेंगे। उनकी लीव जो है हमेशा उस सत्स्वरूप से लगी रहती है। लीव लागी परिब्रह्म सु रतिय न घंडे तार। उनकी रहनी भी वैसी रहती है, बिल्कुल सिंपल रहते हैं। कोई खुद को ऐसा जरूरी नहीं कि हम संत हैं, हम महंत हैं, ऐसे बताने की जरूरत भी नहीं समझते हो। गुरु महाराज ने लिखा ना, राजा ऐसा भेष हमारा भेदी जके भली विध जाने, करमी लखे न सारा राजा ऐसा भेष हमारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा रह कर मासू न्यारा। अरे ये जो है रात दिन जो है, रात दिन राम नाम का रटन करते हैं।
और इनके 3.5 कोटि रोमावली में रनकार की धुनी होती है, इसकी वजह से उनको कर्म जो है, यह कर्म भी उनको नहीं लगते। रहे कर्मा सुन्यारा, राजा ऐसा भेष हमारा। उनकी रहनी, उनकी लीव, उनकी चर्चा सिर्फ सत्स्वरूप की होती है। गुरु महाराज ने बताया है, देह रोभेश सकल सो माया, देह रोभेश सकल सो माया, आसत सत नहीं कोई, आसत सत नहीं कोई, जे कोई भेष शब्द का साजे, जे कोई भेष शब्द का साजे, मोख मिलेगा सोई, मोख मिलेगा सोई। अरे वो तो निर्भय होके उस राम नाम की बात करते हैं, और बोलते कैसे हैं? प्रेम से बोलते हैं। इस प्रकार से प्रेम से बोलते हैं कि शिष्य के अंदर उस राम नाम के प्रति, उस राम के प्रति, उस सतस्वरूप के प्रति, उस निरंजन के प्रति, उस परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और शिष्य के नख चख में जो है वह नाम प्रकट हो जाता है। जहाँ जागे वो प्रेम नाम नख चख के माही, जे दूजे वे भेड़। इसमें दूसरा कोई भी भेड़ नहीं करते, कोई भी भेड़ नहीं करते, ना वेद, न शास्त्र, न पुराण, न कुछ नहीं करते। गुरु महाराज ने ही समझाया। अब देखो गुरु महाराज आगे हमको और क्या समझाते हैं। अब इतना सब सुनने के बाद में विठल राव जो है वह प्रश्न करता है, विठल राव अब बोलिया, कहो भेद ओ मोय, लिव चर्चा अर ऋण सो, एक कोण विद होय, एक कोण विद होय, बात तीनों ये न्यारी, रेणी चर्चा बात लीव ये तीन विचारी, विठल राव अब बोलिया, कहो बोध भेद वो मोय, लिव चर्चा अर ऋण सो, एक कोण विद होय। अब ये सारा सुनने के बाद में विठल राव के मन में एक प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न आ गया? वह गुरु महाराज से पूछता है कि संत की रहनी, उसकी चर्चा और उसकी लीव, यह जो है यह एक कैसे होगी? ये तीनों चीजें तो अलग अलग है। ये कैसी है? ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये एक नहीं है। हाँ? तीनों एक कैसे होगी? तब गुरु विठल राव कहते हैं कि ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा है कि ये अलग अलग है। तब गुरु महाराज बताते हैं, क्या कहते हैं? गुरुगम बिन गुरुगमन, बिन गुरुगमन इंदे बंदे, सोमद भागी होय, पेड़ डाल फल पात को, चाख्या गम नहीं होय, चाख्या गम नहीं होय, दाद दरगाह नहीं पावे, लख 84 माय जून सोंद की जावे, सुख राम ब्रह्म आगाध है, क्या गत जाने कोय, बिन गुरु निंदे बंदे, सोमद भागी होय। देखो अभी विषय कैसा हुआ यहाँ पर, इस चीज को हमको समझना है। यहाँ पर प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, उस निजनाव से प्रेम कैसे घट के अंदर आएगा, ये प्रश्न चल रहे हैं। और यहाँ पर एकदम विषय बदल गया। क्या विषय बदल गया? गुरु की निंदा, गुरु की वंदना, सो मदभागी होय।
पेट डाल फल पातकू चाख्या गम नहीं होए, चाख्या गम नहीं होए दाद दरगाह नहीं पावे, लख 84 माए जीवन सो अंध की जावे, सुख राम कहे ब्रह्म गाद है, क्या गत जाने कोय, बिन गुरु निंदे बंदे सोमत भागी हुए। एकदम विषय बदल दिया गुरु महाराज ने। ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है वहां पर, देखिए ये अनुमान है, क्योंकि हम तो उस समय नहीं थे, लेकिन जब कहीं विषय जब कहीं चेंज होता है एकदम, एकदम अगर विषय चेंज होता है तो हो सकता है वहां पर कोई ऐसी घटना हो जाती है। अब वहां पर क्या है, गुरु महाराज बैठे हुए हैं, वहां पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ पर यह ब्रह्मचारी बैठा हुआ है, यह विठल राव बैठा हुआ है, यहाँ पर ये बालाजी पंडित बैठा हुआ है। हो सकता है कि गुरु महाराज ये ज्ञान जब विठल राव को बता रहे हैं तो कैसा होता है, आखिरी तो गुरु महाराज जो है, गुरु महाराज तो बिल्कुल सिंपल दिख रहे थे ना, उनके देही पर तो उनकी जो कमीज है, धोती है, पगड़ी है, बिल्कुल सिंपल दिख रहे थे। और बात तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि लीव, चर्चा और रहनी एक जैसी, इनमें तो ऐसी कोई रहनी दिख नहीं रही थी। और ब्रह्मचारी जो है ये विठल राव का गुरु है, हो सकता है इसने उसका कोई अलग भेष होगा, या ये जो बालाजी पंडित है पंडित जैसे रहता होगा, टीका टोपी इस प्रकार से रहता होगा। अब ये सुनकर हो सकता है इनको कहीं हंसी आ गई हो कि भाई महाराज बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, और वैसा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है इनके अंदर, क्योंकि जगत जो है, जगत संतों को बाहरी ऊपर से देखता है। तो कितनी बड़ी दाढ़ी है, कितनी बड़ी जटा है, कैसे भगवे वस्त्र है, गले में कितने रुद्राक्ष है, कितनी कंठी है, कितनी, इस प्रकार से, क्योंकि गुरु महाराज ने लिखा है ना, क्या लिखा है, भोला जीव भेष सुडर पे। और ये लोग जो है, जो साधु संत है, ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि हम तुमसे कैसे अलग हैं। ये उनको बार बार बताते हैं, समझाते हैं कि हम तुमसे अलग हैं, हम तुमसे अलग हैं। अरे क्या बताना, अभी आकाश से कोई नहीं टपका है, सभी एक ही रास्ते से आए हुए हैं, फिर तो अलग कैसे हो गए हैं? एक एक घाटी निसरा ब्राह्मण से त्रिशूल। कबीर साहब ने तो बड़ा एकदम कड़ा प्रहार किया है। अरे पांच तत्व का पुतरा, रज भी रज की बूंद, अरे एक घाटी बिसरा, अरे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। अरे ये 5 तत्व का पुतला है, रज भी रज की ये बूंद है, और सभी एक ही घाटी से निसरे हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी हो। तो फिर ये अलग कैसे हो गए साधु संत? ये भी मनुष्य ही है। तो जब यहाँ पर गुरु महाराज की चर्चा चली कि संतों की लीव जो है, उनकी चर्चा जो है, उनकी रहनी जो है एक समान रहनी चाहिए। गुरु महाराज के शरीर के ऊपर ऐसा तो कुछ नहीं दिखता था, वो तो बिल्कुल, क्योंकि राजा ने पूछ लिया था, राजा के सवाल में हमने देखा, लोग तो तुमको संत कहते हैं और तुम्हारे ऊपर तो भेष दिखाई नहीं दे रहा है। तब गुरु महाराज ने बताया, देह रो भेष सकल सो माया। अरे देही के ऊपर के जो भेष ये तो माया है, आसत सत नहीं कोई, जे कोई भेष शब्द का साजे। भेष कौन सा होना चाहिए? अरे ये शब्द का भेष होना चाहिए, उनके रोम रोम में जो है, कण कण में जो है, वह शब्द प्रकट होना चाहिए। ये सच्चा भेष है। बाहर के भेष को क्या करेंगे आप? बाहर से तुम तिलक लगाओगे, अरे जब मुंह धोगे तो वो धोया जाएगा, अंदर से तब तक का तिलक लगना चाहिए।
दुनिया भर के चेले चाटे शिष्य जमा कर लेते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने अपने मन को शिष्य किया है। यहाँ पर तो हमारे 100, 500, 1000 शिष्य बन जाते हैं और हमारा मन ही हमारा नहीं सुनता। हमारा मन हमारे कब्जे में नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं मैंने मन को शिष्य किया है। यहाँ पर जब गुरु बन जाते हैं, किसी को शिष्य बनाते हैं, तो फिर वो चादर उड़ाते हैं, वो सारी प्रक्रिया करते हैं, सभी संत समाज को बुलाते हैं। ये क्या है? ये सारी बाहर की क्रिया है। ये क्या है? ये सारी बाहर की क्रिया है। इनसे संत होता है क्या? संत होता है जिस दिन वह श्वास उश्वास में राम नाम का सुमिरन करके जिस दिन वह त्रिकुटी में चढ़ गया, उस दिन वो संत बना। जब वो 10वें द्वार के परे चले गया, उस दिन वो सदगुरु बना। नाम के आगे सदगुरु लगाने से कोई सदगुरु नहीं होता। नाम के आगे संत लगाने से कोई संत नहीं होता। गुरु महाराज ये ज्ञान बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? ये विठल राव को बता रहे हैं। विठल राव को बता रहे हैं क्योंकि वो तो भेष के अंदर अटक गया है। ब्रह्मचारी ने उसको बढ़ा चढ़ा के बता दिया होगा कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा करता हूं। अब ये सारी बात थी तो इनको थोड़ी हंसी आ गई होगी। फिर गुरु महाराज ने कहा, बिन गुरु गम निंदे बंदे सोमद भागी होए, पेड़ डाल फड़ पातकू चाख्या गम नहीं होए, चाख्या गम नहीं होए दाद दरगाह नहीं पावे, लख 84 माए जून सो अंध की जावे, सुखराम ब्रह्म अगाध है क्या गत जाने कोय। अरे वह सत्स्वरूप जो है अगाध है, उसकी गति यहाँ पर कोई नहीं जान सकता। उसकी गति जो है यहाँ पर कोई नहीं जान सकता। बिन गुरु निंदे बंदे सो मदभागी हुए। विठल राव ने जब इसका बोला कि मुझे भेद बताइए कि चर्चा, लीव और रहनी जो है एक तरीके से कैसे रहेंगी, ये तो तीनों अलग अलग है। तो गुरु महाराज ने कहा कि बिना गुरु के ज्ञान की निंदा करता है। इन्होंने तो गुरु महाराज को पहचाना नहीं। हो सकता है किसी को इसमें से थोड़ा सा हंसी आ गई हो कि यार बातें बड़ी बड़ी चल रही है और बिल्कुल सिंपल आदमी है। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ हो। या वहाँ पर कोई जो और लोग बैठे हुए उनमें से किसी कैसे होता है, कभी कभी कोई आदमी आता है अपने पास में बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है और हम देखते हैं तो उसके शरीर पे तो फटे पुराने कपड़े हैं और माया की बड़ी बड़ी बातें करता है। किसकी रहनी से उसका अंदाजा मत लगाओ कि वो गरीब होगा क्या अमीर होगा। कई ऐसे अमीर लोग हैं कि जो बिल्कुल सिंपल रहते हैं और कई ऐसे गरीब हैं कि जो ऐसे लगते हैं कि बड़े करोड़पति है। तो रहने से अंदाजा मत लगाओ। गुरु महाराज ने इतना सुंदर उदाहरण दिया। गुरु महाराज कहते हैं कि वृक्ष के तने, डाले, फूल, पत्ते खाने से उस गुण की क्या कहते हैं कि उसका गुण नहीं समझेगा है? जैसे संतरे का वृक्ष है, जैसे आम का वृक्ष है। देखो ये आम का वृक्ष है या ये संतरे का वृक्ष है, हा? इसमें ये संतरे लगे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया संतरे लगे हुए हैं। अब ये संतरे कैसे होते हैं? संतरे तो बड़े मीठे होते हैं। संतरे मीठे होते हैं। अगर कोई इस पेड़ का कोई पत्ता चबा ले, कोई इस पेड़ की कोई टहनी जो है उसको तोड़कर चबा ले, कोई इसका फूल जो है वो चबा ले, और वो पत्ता है, वो फूल है, वो टहनी है, वो तो कड़वी लगेगी। उसके ऊपर से अगर ये पेड़ का गुण अगर समझता है, अरे नहीं संतरे जो है ये तो खराब होंगे, तो इससे कार्य चलेगा क्या? गुरु महाराज के एक एक शब्द को समझो, एक एक शब्द को समझो। आपको केवली संत जो है दिखेंगे तो बिल्कुल सामान्य दिखेंगे। कई हमारे प्रवचनकार हैं, कई ऐसे रामनामी संत हैं, बिल्कुल पजामा है, शर्ट है, बिल्कुल सिंपल रहते हैं, और ज्ञान जब बोलते हैं तब समझते हैं कि इनके पास में क्या ज्ञान है।
बाहर देखने से नहीं समझता। जब मैं भी भक्ति में नया नया था और जब मैं भक्ति में जुड़ गया था, हमारे गुरुजी तो सफारी पहनते थे, और मैं तो समझता था ऐसे सफारी पहनने वाला कोई संत होता है क्या? संत तो बढ़िया दाढ़ी वाला, जटा वाला, ये ऐसा ऐसा नहीं होता। उनके अंदर जो गुण है वो देखना पड़ता। मैं अगर उनकी सफारी देखकर वहाँ से निकल जाता या उनका सादापन देख के वहाँ से निकल जाता, तो आज मुझे ये ज्ञान नहीं मिलता जो आज मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे ही कोई पेड़ के पत्ते हैं, कोई पेड़ के फूल है, कोई पेड़ के डाल है, उसको खाकर, उसको देखकर, उसका गुण देखकर समझेगा कि इसमें मीठापन नहीं है, तो ये हमारी भूल है, ये हमारी भूल है। संतों को उनके ज्ञान से जानना पड़ता है। और जीव क्या है? जीव ऐसे भूल जाता है कि पूछो मत। वो तो बाहर ही का भेष देख लेते हैं, बाहर के भेष से कुछ नहीं होता। गुरु महाराज बार बार समझा रहे हैं कि बिन गुरु गम गन निंदे बंदे सो मद भागी होय, पेड़ डाल फल पात को चाख्या गम नहीं होय। ये पेड़ है, इस पेड़ की डाल है, इसका फल है, इसका पात है, उनको चाखने से गम नहीं होगा। कब समझेगा? उसका फल हम खाएंगे, बड़ा अमृत के जैसा मीठा लगेगा। आप आम के पत्ते खा के देखो, वो आम के इतने मीठे रहते क्या? बाहर से साधु का जो है तुम ये मत करो। अगर ऐसा करोगे तो क्या कहते हैं गुरु महाराज? चाख्या गम नहीं होए, दाद दरगाह नहीं पावे, 184 माय जून सो अंध की जावे। सुखराम कहे ब्रह्म अगाध है, क्या गत जाने कोय, बिन गुरु निंदे बंदे सो मद भागी होय। अरे तुम गुरु को समझ नहीं रहे हो, उनके ज्ञान को समझ नहीं रहे हो, वह सत्स्वरूप कैसा है उसको समझ नहीं रहे हो। वह सत्स्वरूप तो अगाध है। वह सत्स्वरूप कैसा है? अगाध है। और ऐसा अगाध सत्स्वरूप जो है, इनके यहाँ पर इनके अंदर रच बच के बैठा है। ये गागर में सागर है, ये झारी में गंगा है। कैसी है? मैं आपको और समझाता हूं। जैसे इसको समझो, इस बात को, ये सागर है, ये सागर है, सागर, ये सागर है। इतना सागर गहरा है कि पूछो मत, इसकी गहराई हम नाप नहीं सकते। और वो सागर का पानी एक लोटे में हम लेकर आए, इस लोटे में ये सागर का पानी लेकर आए, लोटे में लेकर आए, तो इस लोटे में का जो सागर का पानी है और ये सागर, दोनों में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। जैसे ये गंगा है, ये गंगा बह रही है, गंगा बह रही है, और ये गंगा की एक झारी हम लेकर आए, तो इसमें का ये गंगा जल और ये गंगा, इसमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही इनके अंदर ये जो सत्य स्वरूप है, वह जो सत्स्वरूप जिसका कोई ठाव नहीं है, जिसकी गम किसी को नहीं है, ऐसा सत्स्वरूप जो है इनके कण कण में, इनके रोम रोम में भरा हुआ है। और ऐसे संतों का ज्ञान सुनकर अगर तुम उनको हंस दोगे, अरे कहोगे कुछ भी बता रहा है, ऐसा कहीं ज्ञान होता है क्या? गुरु महाराज कहते हैं, बिन गुरु गम निंदे बंदे सो मद भागी हो। ये मदभागी है, ये जानते नहीं है। पेड़ डाल फल पात को चाख्या गम नहीं होए, चाख्या गम नहीं होए, दाद दरगाह नहीं पावे, 184 माय जून सो अंध की जावे, सुखराम कहे ब्रह्म अगाध है, क्या गत जाने कोई। अरे ऐसे संतों की गति कोई नहीं जानता। वो ब्रह्म कैसा है? वो अगाध है। वो सत्स्वरूप जो है
वो सत्स्वरूप और ये सत्स्वरूप ये एक ही है, ऐसा नहीं जानते। हाँ, ऐसा नहीं जानते, इसलिए ये भाग्यहीन है, ये भाग्यहीन है। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे ये संतों को नहीं जानते, इस प्रकार से वो सत्स्वरूप को भी नहीं जानते। वो सत्स्वरूप को नहीं जानते तो वो सत्स्वरूप इनमें बैठा हुआ है, ऐसे कैसे जान लेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि क्या होगा अगर ऐसे संतों को तुम हंसी करोगे, उनको वंदना करोगे तो क्या होगा, अरे आपका भी अमर लोक के दिशा में सुकृत बन जाएगा। और इनकी निंदा करोगे तो क्या होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे संतों को देखकर अगर हम हंसते हैं या उनका कृत्य देखकर, उनके देही का स्वभाव देखकर संतों को अगर कोई भला बुरा कहेगा तो उनको दरगाह में दाद नहीं मिलेगी। वे मनुष्य जो है उल्लू चमगदड़ ऐसे अंधे की योनि में जाएंगे, यानी 84 लाख योनि में तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जब मनुष्य देह धारण करेंगे तब उनसे बदतर स्थिति इनकी होगी। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पर वही समझा रहे हैं कि विठल राव से कहते हैं कि वो ब्रह्म अगाध है, वह सत्स्वरूप अगाध है। उस सत्स्वरूप की कोई गति कोई जानेगा क्या। गुरु के जानकारी के बिना जो निंदा करता है वे भाग्यहीन है। ये गुरु महाराज यहाँ पर समझाते हैं। फिर आगे गुरु महाराज समझाते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज। त्रिकुटी तख्तन देखिया काना सुने न कोय, ब्रह्म देश की गम नहीं कह मैं सतगुरु होए, कह मैं सतगुरु होए ज्ञान की गम न काई, ये जासे किण देश शिष्य गुरु दोनों भाई, सुखराम दास बाता करे अगम निगम की जोय, त्रिकुटी तख्तन देखिया काना सुने न कोय। वही विषय यहाँ पर कंटिन्यू है। देखो गुरु महाराज ने ये विषय बदल दिया और उसी विषय को आगे बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया गुरु महाराज ने कि जैसे यहाँ पर ये गुरु महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये ब्रह्मचारी बैठा हुआ है, यहाँ पर ये विठल राव बैठा हुआ है, यहाँ पर बालाजी पंडित बैठा हुआ है। इनकी यहाँ पर चर्चा चल रही है। अब ये जो विठल राव है, ये विठल राव बालाजी पंडित को बड़ा समझ रहा है, ये जो है ये ब्रह्मचारी को बड़ा समझ रहा है। और गुरु महाराज समझाते हैं, अरे तू इनको बड़ा समझ रहा है, इनके भरोसे तो उस परमात्मा को पाने की चाहना कर रहा है, ये कैसे है। त्रिकुटी तख्त ने देखिया काना सुने न कोय। इन्होंने त्रिकुटी तख्त को भी देखा है क्या, क्योंकि इन्होंने तो स्वरूप बता दिया ब्रह्मचारी ने कि मेरी मणि कहाँ पर है, मैं भ्रुकुटी का ध्यान धरता हूँ, मैं आदि घर का ध्यान धरता हूँ। वो आदि घर क्या है, वो तो माया ही है, माया का मूल वहीं से है। तो गुरु महाराज जो है वहां पर समझा रहे हैं, त्रिकुटी तख्तन देखिया काना सुने न कोय, ब्रह्म देश की गम नहीं कह मैं सतगुरु होए। यहाँ पर ऐसे कई साधु संत हैं कि जो खुद को सतगुरु समझते हैं, अपने नाम के आगे सतगुरु लगा लेते हैं, माया की भक्ति करते हैं और खुद को सतगुरु समझते हैं। गुरु महाराज समझाते हैं, त्रिकुटी तख्त न देखिया काना सुने न कोय, अरे ब्रह्म देश की गम नहीं कहे मैं सतगुरु होए, कहे मैं सतगुरु होए प्राण की गमन काई। अरे प्राण क्या है, इसकी गम उनको नहीं है। ये जासी किण देश, शिष्य गुरु दोनों भाई, ये गुरु भी कहाँ जाएंगे और चेले भी कहाँ जाएंगे, इनका इनको पता नहीं है। सुखराम दास बाता करे अगम निगम की जोय। मुंह से बात तो अगम निगम की करते हैं,
मुंह से बात कैसे करेंगे? अगम निगम की करेंगे, लेकिन साधा त्रिकुटी में भी नहीं पहुंचे हैं। और जिसने ये त्रिकुटी तत्व देख लिया है, जो 10वें द्वार के परे पहुंचा है, उनके शिष्यों की स्थिति कैसी है? अगम निगम कोई ज्ञान जो हरि, परख न लागी वस्तु नहीं। थोड़ा भाव भाव बन आवे, मिल गए सतगुरु साहेब सही। जब से मन परतीत भई, मेरे गुरु ने सजीवन मूली दई। जब से मन परतीत भई, जब वो घट में आ गया तब मन को विश्वास आ गया, तब प्रतीत हो गई। क्या प्रतीत हो गई? मिल गए सतगुरु साहेब सही। तो इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं इसको विराम देते हैं, बाकी जो है हम अगले भाग में देखेंगे। बोलिए, ये विषय आपके समझ में आया होगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि बाहर के देखने से जो है उनका कोई अंदाजा मत लगाओ, और बाहर के भेष पर भूलो भी मत। जिनकी लीव, जिनकी रहनी और जिनकी चर्चा एक है, उनसे प्रेम करो। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।